हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सेट ऑपरेशन। क्या पढ़ेंगे? सेट ऑपरेशन। ठीक है। तो जो पहला सेट ऑपरेशन है वो हमारा क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो जो पहला सेट ऑपरेशन है वो हमारा क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को हम लोग डिनोट करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट और ए डैश और ए बार से। ठीक है। और जो हम कॉम्प्लीमेंट हैं वो हम केवल एक ही सेट पे लगा सकते हैं, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता है वो यूनरी ऑपरेटर होता है। यूनरी ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि हम एक ही सेट पर कॉम्प्लीमेंट लगा सकते हैं। ठीक है, दो पर नहीं। ठीक है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे यूनियन, इंटरसेक्शन, ये लोग जो होते हैं बाइनरी ऑपरेटर होते हैं। ठीक है। तो ठीक है, अब मतलब समझते हैं ए कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू। यू क्या है? यूनिवर्सल सेट है। ठीक है। एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। यूनिवर्सल सेट में तो हो, लेकिन एक्स जो है ए में ना हो। ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही है कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए को छोड़ के बाकी जितना भी यूनिवर्सल सेट में है वो हम लेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है। ये हमारा क्या है? ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। ठीक है। और उसमें हमारा ये आ रहा है ए जो है एक सेट है। ठीक है। और ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या होगा? ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारा ये होता है कि ए को छोड़कर जितना कुछ भी है यूनिवर्सल सेट में वो सब किस में आता है? ए कॉम्प्लीमेंट में। ये जो सेट कर रहे हैं वो जो आएगा ए कॉम्प्लीमेंट में आएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे यूनिवर्सल सेट मैंने ले लिया क्या? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। यूनिवर्सल सेट ले लिया और ए जो है हमारा क्या है? 1 3 4 5। तो अगर कोई तुमसे पूछे ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? ठीक है, क्या पूछेगा? ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब वो होता है ए वाले एलिमेंट को छोड़कर जितना कुछ भी है यूनिवर्सल सेट में वो हमको ए कॉम्प्लीमेंट में लिखना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट को छोड़कर मतलब क्या हुआ? 1 3 4 5 ए में है, 1 3 4 5 ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, ये ए वाले एलिमेंट को छोड़कर जितना भी बचा है वो किस में आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट में। तो ए कॉम्प्लीमेंट में हमारा क्या आएगा? 2 6 7। ठीक है। सेट ऑपरेशन है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट को हम डिनोट करते हैं इससे, जैसे ए यूनियन बी। ठीक है, इस टाइप से। तो यूनियन जो है वो क्या है? बाइनरी ऑपरेटर है। बाइनरी ऑपरेटर का मतलब होता है ये दो सेट पे लगता है, जैसे ए दो है, एक ये उसके बीच में हम यूनियन लगाएंगे। ठीक है। तो यूनियन जो है हमारा क्या है? बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है। हो या बी में बिलोंग कर रहे हो या दोनों में बिलोंग कर रहे हो। ठीक है। ए यूनियन बी का मतलब ये हुआ कि हमको वो वाले एलिमेंट लेने हैं जो ए सेट में भी हो और बी सेट में भी हो और जो दोनों में हो। ठीक है। वो सब कुछ हम लोग किस में लेंगे? ए यूनियन बी में। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये डायग्राम है तुम्हारा। ठीक है। ये तो जो रेक्टेंगल टाइप का यूनिवर्सल सेट है। ठीक है। एक ए सेट है, ए सेट है, ये हमारा बी सेट है। ठीक है। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ? ए यूनियन बी का मतलब ये हुआ कि जो एलिमेंट ए में है वो हमको लेने हैं, जो एलिमेंट बी में है वो हमको लेने हैं और जो एलिमेंट दोनों में है वो भी हमको लेने हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम आपको एग्जाम्पल दें तो जैसे ए सेट है हमारा 1 2 3 4। ठीक है। और बी सेट है हमारा 2 5 6 एंड 7। ठीक है। तो जो हमारा ए यूनियन बी आएगा वो क्या आएगा? ए यूनियन प्रेजेंट हो, ठीक है, और जो बी में प्रेजेंट हो 5 6 7। ठीक है। जो ए में प्रेजेंट हो या बी में प्रेजेंट, ए यूनियन बी में वो वाले एलिमेंट आएंगे जो ए में प्रेजेंट हो, बी में प्रेजेंट हो या दोनों में भी हो, वो वाले भी आएंगे। जैसे 2 जो है दोनों में है। ठीक है।
अब ये जो है दो, हम ये जो है टू को हम 2 बार नहीं लिख सकते, क्योंकि सेट में ये प्रॉपर्टी होती है कि सेट में कोई भी जो एलिमेंट होता है वो रिपीट नहीं हो सकता, ये तो पढ़ा ही है ना, तो वो मल्टी सेट में होता है, तो इसीलिए हम ए यूनियन बी में 2 बार 2 को नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ए यूनियन बी में हमारा क्या आएगा, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 5 6, सब ए यूनियन बी में सब कुछ आएगा, बस कोई भी वैल्यू रिपीट ना करो, बाकी सारा उठा के ए यूनियन बी में लिख दो, ठीक है। और हाँ, जो ए में बिलोंग करे या बी में बिलोंग करे या दोनों में बिलोंग करे, तो वो वाले एलिमेंट हमको ए यूनियन बी में लेने हैं। तो ये बोला ना या दोनों में बिलोंग करे, ये दोनों की वजह से ये जो ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट लिया है, इसकी वजह से ये इंक्लूसिव और है कि ठीक है, जो दोनों में एलिमेंट प्रेजेंट है वो वाले भी एलिमेंट इंक्लूड करना है, इसीलिए इसको बोलते हैं इंक्लूसिव और, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं तीसरा सेट का ऑपरेशन है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं, और ये भी जो है हमारा क्या होता है, बाइनरी, ये भी हमारा क्या होता है, बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग कैसे लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब ए इंटरसेक्शन बी में हमको वो वाले एलिमेंट लेने हैं जो ए में बिलोंग करें और बी में भी बिलोंग करें, मतलब वो वाले एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में लेने हैं जो दोनों में बिलोंग करें, ठीक है। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है एक तरह से जो दोनों सेट में कॉमन हो वो वाले लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो ये है 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 है, तो और बी जो है हमारा है 2 3 4 6 7, ठीक है। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो दोनों में प्रेजेंट हो। तो दोनों में कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, तो दोनों में कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, 2 3 और 4, ठीक है। या दोनों में कॉमन क्या है, 2 3 4, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा आ जाएगा 2 3 4, ठीक है। और देखो तो ए का मतलब क्या हुआ, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हुआ कि वो एलिमेंट नहीं लेने जो ए में है, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट नहीं लेंगे जो ए में है, ठीक है। तो इस तो ए कॉम्प्लीमेंट में कोई भी एलिमेंट ए के साथ कॉमन नहीं होगा, तो कॉमन नहीं होगा तो उनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, 5, क्योंकि हम लोग जो है कॉमन वाला ही पार्ट तो लेते हैं, 5 का मतलब कुछ भी नहीं आएगा, खाली, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं फोर्थ सेट ऑपरेशन, उसमें क्या है, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब, सॉरी इसका डायग्राम भी, इंटरसेक्शन वाले का डायग्राम एक बार देख लो। इंटरसेक्शन माने एक ये सेट है ए, ये है बी, तो वो वाले एलिमेंट लेने हैं जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में प्रेजेंट हो, ए में भी है और बी में भी है, ठीक है। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, डिसजॉइंट का मतलब ही हुआ कि वो दोनों ज्वाइंट नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। ये ए है, ये हमारा बी है। डिसजॉइंट का मतलब क्या है, दोनों अलग हैं, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो जब दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं है तो उनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, 5, ठीक है, ठीक है। फिफ्थ हमारा सेट ऑपरेशन है सेट डिफरेंस। सेट डिफरेंस क्या होता है, सेट डिफरेंस होता है कि x अगर a में, जैसे a माइनस बी का मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट अगर a में बिलोंग करे तो वो b में ना करे, यही लिखा है, x बिलोंग्स टू a, अगर कोई भी एलिमेंट a में बिलोंग कर रहा है तो वो b में बिलोंग नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा, देखो ये तो यूनिवर्सल सेट है, इसको तो सभी याद रखते हैं, ठीक है। ये हमारा a है, ये हमारा क्या है b, तो हमको ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो a में बिलोंग करें और b में ना करें। अगर हम लोग ये वाला लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए में तो बिलोंग करेगा लेकिन वो बी में भी बिलोंग कर जाएगा ना, ये जो होता है कॉमन पार्ट होता है, ये वो वाला पार्ट होता है जो ए और बी दोनों में बिलोंग कर रहा है। लेकिन हमको कौन सा लेना है, जो सिर्फ और सिर्फ ए में बिलोंग करे जो एलिमेंट और बी में ना करे, तो बी वाला पूरा जो है छोड़ देंगे। तो इसका जो डायग्राम है वो इस टाइप से आएगा, ठीक है। और इसका एक फॉर्मूला भी होता है, ए माइनस बी को हम क्या लिखते हैं, ए ऐसे एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट हो और बी में ना प्रेजेंट हो, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ठीक है। तो ए का बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है बी नहीं लेना है, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी नहीं लेना है, ए लेना है ये ए है, बोला ए,
ए लो, ए लिया, ये क्या है हमारा, ए ले लिया, ठीक है। और दूसरे डायग्राम में देखो, दूसरे डायग्राम में क्या बोल रहे हैं, बी कॉम्प्लीमेंट लेना है, मतलब बी को छोड़ के वो लेना है, बी को छोड़ के लेना है। तो बी, ये इसमें तो ये पूरा गोले में बी आएगा, तो बी को छोड़ के लेना है, ठीक है। अब इसका डायग्राम देखो ए माइनस बी का, ठीक है, ए माइनस बी का डायग्राम देखो। तो ए माइनस बी के डायग्राम में क्या होएगा, देखो ए, ये बी, ए माइनस बी का हम लोगों ने फॉर्मूला क्या लिखा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, ए, ये है हमारा बी कॉम्प्लीमेंट। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है इन दोनों का कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है, इसका और इसका कॉमन क्या है, यही वाला पार्ट तो है, इतना वाला, ये वाला पार्ट ही तो है कॉमन, क्योंकि ये वाला पार्ट कॉमन नहीं है क्योंकि इसमें है ही नहीं वो, तो कॉमन क्या है, यही तो है। तो ए माइनस बी का जो फॉर्मूला है वो ये होगा, ये याद रखो, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सिमिलरली बी माइनस ए को क्या बोलेंगे, कि ऐसे एलिमेंट जो बी में हो लेकिन ए में ना हो, उसका डायग्राम क्या होएगा, ये ए है तुम्हारा, ये बी है, तो हमको क्या करना है, बी में हो लेकिन ए में ना हो, ठीक है। अगर ये ले लेंगे तो ए में भी आ जाएगा ना, तो सिर्फ बी वाला लेना है, ठीक है। सिमिलरली ये फॉर्मूला आप सिमिलरली आप लोग ये फॉर्मूला जो है डिराइव कर लेना, तो ये फॉर्मूला याद रखना है, काम आता है जब क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो हमारा लास्ट है वो है सिमेट्रिक डिफरेंस, लास्ट सेट ऑपरेशन क्या है हमारा, सिमेट्रिक डिफरेंस, इसको हम बोलते हैं बूलियन सम भी बोलते हैं, ठीक है। और उसका सिंबल जो है वो ये है, डिनोट करने का है और ये जो और है वो एक्सक्लूसिव और है। एक्सक्लूसिव और का मतलब ये है कि दोनों में जो कॉमन वाला पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट है, जो कॉमन वाला पार्ट है, ए और बी में जो चीज कॉमन है वो नहीं लेना है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट नहीं लेना है। इसका जो डायग्राम, इसमें क्या बोलना है, देखो इसका डायग्राम समझाते हैं तुमको। ये तो हमारा है यूनिवर्सल सेट, ये है हमारा ए, ये है हमारा बी। तो ये बोल रहा है x बिलोंग्स टू ए, x जो है ये क्या बोल रहा है, देखो x बिलोंग्स टू ए, x जो है a को बिलोंग करे या जो है b में, x जो है x बिलोंग्स टू ए, x जो है या तो a को बिलोंग करे या फिर b में बिलोंग करे, लेकिन दोनों में बिलोंग नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो या तो a में हो या b में हो, लेकिन दोनों में ना हो। तो हमें कौन सा लेना है, या तो a में हो या b में हो, लेकिन दोनों वाला हमको, या तो a में हो या b में हो, लेकिन दोनों वाला हमको नहीं लेना है, ठीक है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या आएगा, इसका जो देखो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, अब ये अरे सॉरी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, अब इसका फॉर्मूला ये डिराइव करते हैं, या ए में हो या बी में हो लेकिन दोनों में ना हो। तो इसका ये जो फॉर्मूला है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, इसको कैसे डिराइव करेंगे, देखो अब देखो ये है हमारा, ठीक है, ए बी। अब a माइनस बी का मतलब क्या है, a में a लेना है और b नहीं लेना है, तो a लेना है हमको, b नहीं लेना है। ये b में भी आ जा, a में तो आएगा ही लेकिन b में भी आ जाएगा। और b माइनस a का मतलब क्या हुआ, b लेना है और a नहीं लेना है, ठीक है, तो b माइनस ये है। और यूनियन का मतलब क्या है, यूनियन का मतलब ये है कि सब कुछ लेना है। देखो यूनियन का मतलब ये है कि इन दोनों को जोड़ के लिख देना है, तो ये भी लेना है। यूनियन का मतलब क्या है, यूनियन का मतलब ये है कॉमन वाला तो लेना नहीं है, ये पूरा लेना है, ये वाला भी ले लो और ये वाला भी ले लो, ठीक है। और इसका दूसरा फॉर्मूला ये कैसे आया, तो देखो दूसरा फॉर्मूला आया हमारा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी हमारा ये होता है पूरा, ए यूनियन बी है। अब ए यूनियन बी में हमारा ए क्या बोल रहा है, ए यूनियन बी में हमारा जो ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट है उसको हटा देना है, घटाना है, इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंस कर देना, हटा देना है। तो क्या बचेगा हमारा ए बी, इसमें से ये वाला पार्ट जो है हटा देना है। तो इसमें से जब ये वाला पार्ट ये हम हटा देंगे तो क्या बचेगा, ये तो बचेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले हो गए, ठीक है। तो जो हमारा सेट ऑपरेशन है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। कल के वीडियो में
कल के वीडियो में हमने होमवर्क क्वेश्चन दिया था, अब हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जिसने वो वाला वीडियो ना देखा हो, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ना देखा हो, तो वो जो है देख लें। उसका जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाके लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 देख लें, ठीक है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये तो बहुत आसान था, लेकिन किसी ने आंसर नहीं दिया। ए में जो है 5 है और बी में कुछ भी नहीं है। क्या गया है, ए और बी सेट इक्वल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है, क्योंकि ए में जो है एक एलिमेंट है 5 और बी में कुछ भी नहीं है, तो इसका आंसर फॉल्स हो गया, ठीक। लास्ट में हम यही बोलना चाहेंगे कि अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे जब भी हम कोई न्यू वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। और अगर आपका कोई सजेशन हो मेरे लिए तो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जिससे हम अपने वीडियो को और भी इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।